Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about the chapter second. The name of chapter second is matter around us pure means क्या हमारे चारों ओर उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं, and the name of topic is separating the components of a mixture कि किसी भी एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट यानी जो तत्व हैं उनको हम किस तरीके से अलग करते हैं. In this chapter first of all we will go through the topic separating the components of a mixture. Student, please listen carefully. Most of the natural substances are not chemically pure. ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होते हैं. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर. तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मिक्सचर यानी कि इस मिश्रण से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं. इन ऑर्डर टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसी भी एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स यानी तत्वों को अलग करने में सिंगल और कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स आर यूज. कभी कभी हम किसी एक मेथड का यूज़ करते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड का हम यूज़ करते हैं. सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर. और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में उपस्थित जो हमारे कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट की प्रकृति क्या है. उस कंपोनेंट की प्रकृति के आधार पर हम मेथड का सिलेक्शन करते हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड. हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिक्सचर को अलग किया जा सकता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स उनके अपने अलग अलग तत्वों में बाय सिंपल फिजिकल मेथड, साधारण भौतिक विधियों के द्वारा. लाइक जैसे कि हैंड पिकिंग यानी चुन करके, सेविंग छान करके, फिल्ट्रेशन करके, दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, जिनको हम लोग अपने रोज़ के जीवन में रोज़ ऐसा काम करते हैं कि जो बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और उनको हम उनके साधारण भौतिक विधियों की मदद से हम उनको मिक्सचर में मिले हुए जो तत्व होते हैं उनको सामान्यतः अलग कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि आपके गेहूं में कंकड़ हैं तो ये आप फिज़िकल मेथड से यानी कि हाथ से चुन करके या उसको छान करके इस तरीके से उसको हम अलग कर लेते हैं. समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशल टेक्निक्स आर अडॉप्टेड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कि किसी भी एक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम लोग विशेष प्रकार की तकनीकी का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इंक, जैसे कि आपकी इंक स्याही से जो जिस कलर की स्याही है यानी उसमें जो डाई मिलाई गई है, अब मिलाई गई डाई को हमको अलग करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड होगा. इवेपोरेशन वाष्पन, सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट यानी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से वोलाटाइल कंपोनेंट को अलग करना इवेपोरेशन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसिड स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये आपकी इवेपोरेशन वाष्पन की डिफिनीशन है कि इवेपोरेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक पदार्थ जो होता है वो लिक्विड यानी तरल अवस्था से गैसियस अवस्था में बदल जाता है. तो मीन्स जब कोई एक पदार्थ तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो ऐसी क्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं. एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी वोलाटाइल, और जो भी सब्सटेंस आपका वोलाटाइल है एंड द सब्सटेंस टू बी वोलाटाइल, और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, वोलाटाइल. तो देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस दी गई है कि वेपर्स ऊपर की तरफ निकल रहा है, इंक आपका है, वाच ग्लास के ऊपर आपकी इंक रखी गई है जो कि डाई के रूप में है, और देखिए एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपका पानी भरा हुआ है, उसमें एक मेश जाली लगी हुई है, स्टैंड के ऊपर जाली है, नीचे बर्नर जल रहा है. तो इस तरीके से ये फिगर से आज आप इवेपोरेशन की प्रोसेस करेंगे तो आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और आपकी जो वोलाटाइल सब्सटेंस होंगे वो आपके जो होंगे वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से अलग हो जाएंगे. उस तरीके से आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगी. स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किसी भी एक मिक्सचर से आप किसी भी कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं उस मेथड के बारे में बताया है. जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए मैंने आपको बताया फिजिकल मेथड, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इस माध्यम से आप अलग कर सकते हैं. लेकिन कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग करने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग इंक से डाई को अलग कर रहे हैं. ओके, थैंक यू.